मैं मानता हूं कि शायद युग युग युगांतर से पीढ़ियों का इंतजार होता है एक ऐसे क्षण के लिए, और शायद विश्व में ये एक अनोखा समय है जहां विश्व के लोग स्वतः आकर त्रिवेणी संगम में महाकुंभ में दर्शन कर पाते हैं। और इसलिए हम सब के लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए 50 करोड़ श्रद्धालु हों जिन्होंने संगम में दर्शन किया है, उन सभी के लिए एक केवल महत्वपूर्ण क्षण नहीं लेकिन एक अलौकिक क्षण है। और मैं अपने तरफ से, अपने दिल की गहराइयों से उत्तर प्रदेश सरकार, मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी को, नंदी जी को, सभी को धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं। और मेरे तरफ से केवल नहीं लेकिन सभी श्रद्धालुओं की तरफ से कि इतना ख्याल रखा गया है, सभी के लिए बेहतरीन इंतजाम की गई है। और मेरे लिए इसलिए भी एक महत्वपूर्ण क्षण है क्योंकि एक ऐतिहासिक संबंध इस प्रयागराज के साथ सिंधिया परिवार का है। जब मेरे पूर्वज मांझी महाराज ने इस क्षेत्र को स्वतंत्र किया था मुगल शासन से, और यहाँ हमारी आध्यात्मिक शक्ति, हमारे मंदिरों का पूर्ण निर्माण करने का कार्य भी समूचे इस क्षेत्र में उन्होंने अपने हाथों में लिया था। तो मेरे लिए एक पारिवारिक भावनात्मक क्षण भी है। और सबसे महत्वपूर्ण, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि मोक्ष प्राप्ति का एक क्षण हमें संगम में स्नान करके प्राप्त हुआ है। और अपने पूर्वजों के लिए भी मैंने प्रार्थना की, सभी देशवासियों के लिए भी प्रार्थना की, और भगवान का आशीर्वाद हमारे देश पर, हम सब पर सदैव रहे, यही आशा की। सारा इंतजाम कैसा लगा कुंभ मेले का आपको? मैं मानता हूं कि जो आप ऊर्जा देखते हो चारों तरफ, जब हम लोग स्नान भी कर रहे थे, बाएं तरफ से दाएं तरफ से मैंने कोई महाराष्ट्र के लोगों को पहचाना, कई केरल के लोगों को पहचाना, कई पंजाब के लोगों को पहचाना, और देश के कोने कोने से केवल नहीं लेकिन विश्व के कोने कोने से लोग आज यहाँ उपस्थित हैं। तो ये एक उदाहरण भी है कि किस तरीके से भारत एक केवल आर्थिक शक्ति के रूप में विश्व पटल पर नहीं लेकिन एक आध्यात्मिक शक्ति के रूप में भी विश्व पटल पर भारत आज उभर रहा है। और मैं मानता हूं कि ये सदी, जैसे प्रधानमंत्री जी कहते हैं, भारत की सदी है, और उस पथ पर हम लोग निकल चुके हैं। और जब ऐसे महान क्षणों में हमें दर्शन करने का मौका मिलता है तो हम अपने आप को धन्य मानते हैं। बहुत बहुत